भारत ने इस तमाम चीज़ों के ऊपर रद्द कर दिया है, अमरीकी दबाव को रद्द कर दिया है और बड़ी तादाद के अंदर रूस का जो तेल है, खाम तेल, वो भारत की बंदरगाहों के ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया का रद्देमल देखिएगा, यहां पे ऐसा ही एक रद्देमल पाकिस्तान ने भी दिया था। जब इमरान खान ने रशिया के साथ पेट्रोल खरीदने का सौदा किया था, कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इमरान खान साहब ने भी एक दफा ऐसा जवाब दिया था जब पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा साहब को जोश आ गया और उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत उठा के फेंक दी कि अमेरिका को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, फर्क करो। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, बल्कि वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए जाएं ताकि भारत को तंग किया जाए और इस कदर तंग किया जाए कि भारत ब्रिक्स से निकलने का ऐलान कर दे और उसके बाद हम दोबारा भारत को जो है वो गले लगा लें। वो इंडियंस परेशान है कि बेसिकली हमारा तो इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? सुनने में आया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मजीद असला भी देगा, पाकिस्तान को दोबारा आर्म्स दी जाएंगी, दोबारा वेपन्स दिए जाएंगे, दोबारा जंग की तरफ जाएंगे, दोबारा साउथ एशिया के अंदर, खित्ते के अंदर माहौल खराब होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त के दिन अचानक बयान दिया कि मैं 24 घंटों के अंदर भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रहा हूं क्योंकि भारत मान नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के अलावा किसी ने भाव नहीं दिया। पीएम मोदी पूरी दृढ़ता से भारत के हितों की रक्षा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का तमाशा देख रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि भारत अपने हितों के लिए अमेरिका जैसे देश से भी भिड़ गया है। अमेरिका की 100 धमकियों के बाद भी मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश हित से समझौता नहीं कर सकते, बेबुनियाद मांगों को नहीं मान सकते। मामला सिर्फ टैरिफ और ट्रेड का होता तो भी बातचीत करी जा सकती थी, लेकिन ट्रंप भारत से ये भी चाहते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया जाए। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी गायों का दूध और जीएम फसलें बेच दे। अगर भारत ऐसा करता है तो आम जनता और किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका के सबऑर्डिनेट पार्टनर नहीं हैं। बातचीत करनी है तो बराबर में बैठ के की जाएगी। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। ये है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। यूरोपीय देश रूस से जितना व्यापार कर रहे हैं उसके सामने तो भारत और रूस का व्यापार कुछ भी नहीं है। अब भारत के इसी बयान को सवाल बनाकर व्हाइट हाउस के अंदर खड़े एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया कि भारत तो आरोप लगा रहा है कि अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम, केमिकल और खाद खरीद रहा है। ऐसे में भारत की एनर्जी जरूरतों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? पत्रकार का यह सवाल सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप हक्के बक्के रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 10 शब्दों में कहा कि इसके बारे में मुझे तो जानकारी ही नहीं है, मैं इसकी जांच करके बताऊंगा। बताइए, अमेरिका की चोरी पकड़ी गई तो कैसे 10 शब्द बोलकर डोनाल्ड ट्रंप खिसक लिए। शायद इसी के बाद वो व्हाइट हाउस की छत पर चले गए थे, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर खड़े पत्रकारों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को वहां घेर लिया। मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट आर यू डूइंग अप देयर? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अजीब अजीब इशारे करने शुरू कर दिए। फिर एक और पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कुछ बनवा रहे हैं? इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मिसाइलें बनवा रहा हूं। पत्रकार ने फिर पूछा कि क्या आप मिसाइल बोल रहे हैं? तो ट्रंप ने फिर मिसाइल लॉन्च होते हुए इशारा करना शुरू कर दिया। बताइए, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लगता है भारत और रूस का डर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चढ़ गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है, तभी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। भारत पर टैरिफ लगाने की बात तो अलग है, ये आदमी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहा है। जब भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो फिर भारत रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल कैसे खरीद सकता है? दोस्तों, ट्रंप तब से बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है जब से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि ये आदमी बहुत झूठे किस्म का इंसान है। तब से ये भारत पर अपनी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की तरह इसके लिए नोबेल पीस प्राइज की वकालत नहीं की है। अब चाइना पर तो इसका कोई जोर चल नहीं रहा है, क्योंकि चाइना अमेरिका की पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। जापान, कोरिया, यूरोप समेत बहुत सारे देश लाइनों में लगे हैं, लेकिन भारत अपने हितों से हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम नहीं किया है, बल्कि भारत रशिया से और भी ज्यादा तेल खरीदने वाला है। भारत के रूस से तेल खरीदने पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और अमेरिका की आंखों में आंखें
डालकर रशिया से तेल खरीद रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अब आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी नहीं सुनता है। इंडिया को ये समझ आ गई है कि भाई काम खराब हो गया, अमेरिकन बदल गए हैं, और ये बदले इसलिए हैं कि इंडिया कहता है कि मैं किसी का पार्टनर अलाय नहीं हूं, मैं किसी का पार्टनर नहीं हूं, मैं अपना ही पार्टनर हूं, मैं अकेले ही इस दुनिया में लड़ूंगा, मैं अकेले ही सब कुछ करूंगा। अमेरिकन कहते हैं कि नहीं, आप हमारी जो हेजेमनी है उसको माने। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम आपकी हेजेमनी को नहीं मानते, हम चाहते हैं कि आपकी पावर अब कंप्रोमाइज हो रही है, आप हमारा सहारा लेके अपनी पावर को मैच्योर करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इनहैंस करना चाहते हो, तो हमें भी वो शेयर ऑफ पावर मिलना चाहिए, हमें भी वो सब कुछ मिलना चाहिए। अमेरिका कहता है नहीं, तुम भी यूरोप की तरह लाइन में खड़े हो जाओ हमारे साथ, और चाइना के साथ। फिर इंडिया चाइना के मुकाबले में खड़ा होने को तैयार नहीं है, उसको उन्होंने खड़ा किया। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम तो चाइना के साथ कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, हम तो इसको कुछ समझते नहीं है। भारत का ये कहना है कि भाई हमने वही करना है जो हमारे मफाद के लिए बेहतर है, हमारे लोगों के लिए बेहतर है, या हमारी मईशत के लिए बेहतर है। बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारा चूंकि मुखालिफ मुल्क है, अब उसकी जो भी चीज आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता के मादनियात के मामले में वादा पहले कर लिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि ये कानून साजी करके दे दो। हर चीज जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने यह बातें की थी कि मैं अपने कौमी मफाद में फैसले करूंगा। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम अपने ताल्लुकात बनाते वक्त किसी और से मशवरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अपने मफाद के मुताबिक और अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक बनाएगा। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ आपने देखा। क्या वही सारा कुछ भारतीय फौज भारतीय हुकूमत के साथ करेगी? मुझे नहीं लगता। और वो स्टेटमेंट उसने क्या की, इंडिया स्टेटमेंट वैसे कोई गलत स्टेटमेंट जारी नहीं की, उन्होंने किया डाटा फैक्ट एंड फिगर ही था। उन्होंने कहा भाई यूरोप जो है वो रशिया से लेता है 67 बिलियन यूरो का तेल, हमने 60 अरब डॉलर का तेल ले लिया, तो आपकी जो ट्रेड है उससे नहीं रशिया की वॉर मशीन को फायदा हो रहा, उसको भी तो फायदा हो रहा है। तो आप ये क्यों कहते हो कि हमारे पैसे से रशिया जंग लड़ रहा है? आपके पैसे में से तो भी रशिया जंग लड़ रहा है ना। तो आप देखें, बेसिकली इंडिया का पॉइंट बड़ा वैलिड है, इंडिया इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, कि भाई सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन अमेरिका ने बेसिकली दुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अमेरिका ने अपना माइंड सेट ऑन इंडिया बदल लिया। एंड द रीजन इज नॉट रशियन ऑयल। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रशिया का ऑयल रीजन नहीं है, रीजन इज समथिंग एल्स। रीजन इज इंडियाज ओवर कॉन्फिडेंस। इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? इंडिया कह रहा है दुनिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, अमेरिका इज नॉट द सोल सुपर पावर, अमेरिका का असर सूख अब कम हो गया है, हम भी बड़े प्लेयर हैं, हमें भी पावर में हिस्सा दिया जाए, हमें भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेस दी जाए, हमें भी एशिया के अंदर हक मिलना चाहिए, हम ग्लोबल साउथ के बड़े लीडर हैं, हमने दुनिया को वैक्सीन दी, हमने ये किया, हम वो किया, हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी होने वाले हैं।